नमस्कार दोस्तों, करियर पॉइंट ट्यूटोरियल वैशाली में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं यूज ऑफ वाज वर्ड। पिछले वीडियो में हम यूज ऑफ ईएमआर के बारे में आपको बताए थे। यहाँ पे हम आपको यूज ऑफ वाज वर्ड का कॉन्सेप्ट देंगे। तो चलते हैं और देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताए थे कि किसी भी चीज़ का पहचान जरूरी है। किसी भी चीज़ का क्या जरूरी है? पहचान। तो पहचान क्या है? तो वैसी हिंदी तो वाक्य जिसके मुख्य क्रिया के रूप में, देखिए मुख्य क्रिया को हम घेर के रखे हुए हैं। मुख्य क्रिया को क्या किए हुए? घेर के रखे हुए हैं। इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले पूरा पढ़ लेते हैं। मुख्य क्रिया के रूप में था, थे, थी इत्यादि रहे तो उसका अंग्रेजी अनुवाद बनाने के लिए वाज वर्ड का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का प्रयोग करते हैं? वाज वर्ड का। क्या चीज बनाने के लिए? अंग्रेजी। जब मुख्य क्रिया के रूप में, तो देखिए हम आपको क्रिया दो प्रकार का पढ़ाए थे। क्रिया कितने प्रकार का पढ़ाए थे? दो प्रकार का पढ़ाए थे। कितने प्रकार का पढ़ाए थे? दो प्रकार के। एक में होता है आपका सहायक क्रिया, एक में होता है आपका सहायक क्रिया, और दूसरा में होता है आपका मुख्य क्रिया। दूसरा में क्या होता है? मुख्य क्रिया। सहायक क्रिया को एक और हिंदी में क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। सहायक क्रिया को हिंदी में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और मुख्य क्रिया को इंग्लिश में मुख्य क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। प्रिंसिपल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम आपको बताए थे कि हंसना, खेलना, रोना। हंसना, खेलना, रोना, यह सब क्या हो गया? जिसके अंत में ना आता हो वैसा शब्द, हम बताए थे आपको कि वैसा शब्द जिसके अंत में ना आता हो उसे हम क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। उससे कुछ काम होने का भी बोध होना चाहिए। नहीं तो एक शब्द देखिए पटना, यहाँ भी ना आ रहा है लेकिन इससे कोई काम होने का बोध नहीं हो रहा है। दिस इज सिटीज नेम। सो हम लोग समझ सकते हैं कि यह एक शहर का नाम है, यह एक नाउन है। तो आगे आपको समझ में आगे देखिए सहायक क्रिया में क्या होता है? हो, जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। यहाँ पर ना था, थे, थी, जैसे एक दो वाक्य हम लिखते हैं। कितने वाक्य लिखते हैं? तो समझ में आ गया। दो वाक्य हम लिखेंगे, उसको आपको समझना है। तो देखिए दो वाक्य क्या है? दो वाक्य है आपका, मैं पढ़ता हूँ, चाहे राम पढ़ता है, छोड़िए यही लिखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। और दूसरा वाक्य है मैं सॉरी, मैं उदास हूँ। क्या है? मैं उदास हूँ। दोनों में देखिए हूँ, दोनों में हूँ है, लेकिन एक में यह हो गया हेल्पिंग वर्ब, एक में यह हो गया मेन वर्ब। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें देखिए यह मैं पढ़ता हूँ, इसमें कोई काम हो रहा है तो यहाँ पे इसको मेन वर्ब के रूप में दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई काम हो रहा है लेकिन इसमें कोई काम हो नहीं रहा है, इसलिए इसमें एक वर्ड जो आया है वाक्य को पूरा करने के लिए वही आपका क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। तो यह चीज आ गया समझ में कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या होता है, कैसे इसको हम लोग समझते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा कौन वाला सेंटेंस? यह वाला सेंटेंस जब रहेगा तो उसमें यूज ऑफ वाज वर्ड का प्रयोग करेंगे। यह वाले सेंटेंस के बारे में हम लोग आगे टेंस में चर्चा करेंगे। जब टेंस की शुरुआत होगी तब वहां इस बात को हम बताएंगे। तो चलते हैं, देखिए आगे क्या होना चाहिए मेन वर्ब के रूप में? है, हूँ, हो। तो यह चीज समझ में आ गई आपको कि यही चीज समझना है। देखिए सबसे पहले किसी वाक्य को समझने का आदत डालिए, उसको पहचानने का आदत डालिए कि कैसे उसको हम पहचान पाए। आगे देखिए, तो इसका बाद नोट में देखिए जब सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट और सिंगल नेम रहे तो वाज का प्रयोग करते हैं। देखिए दोनों जो है, यह दोनों का दोनों एक साथ प्रयोग कहीं नहीं होगा। एक साथ प्रयोग कहीं नहीं होगा। या तो यूज ऑफ ईएमआर का प्रयोग करेंगे और नहीं सॉरी यहाँ वाज वर्ड पढ़ रहे हैं। या तो वाज का प्रयोग करेंगे नहीं तो वर्ड का प्रयोग करेंगे। यह चीज आपको आ गया समझ में? तो देखिए यहाँ पे तो अब कहाँ वाज का प्रयोग करेंगे, कहाँ वर्ड का प्रयोग करेंगे? तो वाज वर्ड कभी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, चूंकि है या हेल्पिंग वर्ब लेकिन एज अ मेन वर्ब के रूप में यहाँ पे वर्क कर रहा है। लेकिन कहीं भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग करते हैं वह नाउन के अनुसार करते हैं। किसी भी वर्ब का प्रयोग करते हैं वह नाउन के अनुसार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तो सब्जेक्ट जब आई, ही, सी, इट और सिंगल नेम रहे तो वाज वर्ड का प्रयोग करेंगे। क्या चीज का प्रयोग करेंगे? वाज वर्ड का प्रयोग करेंगे। यह चीज समझ में आ गई आपको? अन्य किसी भी चीज के साथ क्या चीज का प्रयोग करेंगे? वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेकिंग रूल बनाने का नियम जो है, एक में अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड प्लस एडजेक्टिव या नाउन। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड प्लस एडजेक्टिव या नाउन। जैसे देखिए राम उदास था तो राम वाज सैड, राम उदास था, राम वाज सैड। देखिए राम सबसे पहले हमको क्या देखना है? सब्जेक्ट देखना है।
सबसे पहले हमको क्या देखना है, सब्जेक्ट। तो राम है सब्जेक्ट, इसलिए राम लिख दिए। उसके बाद वाज और वर। तो वाज और वर में देखो उसको वेयर मत पढ़िएगा, उसको हमेशा वर पढ़िएगा। वर होता है वो, ठीक है, आर साइलेंट होता है वर। तो यहाँ पे देखेंगे हम, तो देखिए इसको जब सब्जेक्ट आई ही सी और सिंगल नेम, तो देखिए तो सिंगल नेम है ना, तो वहाँ पर वाज का प्रयोग कर दिए असाइड। यह चीज आई है आपको समझ में। एक चीज और, आपके 6 सेंटेंस क्लियर होने चाहिए यूज ऑफ हीज एम आर के। देखिए आपको 6 सेंटेंस एक बार यूज ऑफ हीज एम आर में का क्लियर हो गया, समझिए कि आपका 80% ट्रांसलेशन बुक का स्ट्रक्चर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस एक बार उसको समझते चलना है। हम लोग 6 प्रकार के सेंटेंस पढ़ते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव निगेटिव। कैसे आपको करना है, तो अफर्मेटिव में तो हम यूज ऑफ हीज एम आर का जब 6 स्ट्रक्चर याद करेंगे तो सिर्फ चेंज क्या होगा, चेंज आपका होगा हेल्पिंग वर्ब। चेंज कौन होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। वाज वर्ब चेंज होगा, शैल बी विल बी नेक्स्ट वीडियो में आएगा, वो चेंज होगा आपके वाज वर्ब के। अभी हम लोग यूज ऑफ हीज एम आर के यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, वाज वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग वाज वर्ब के जगह पर क्या चीज का प्रयोग करेंगे, शैल बी विल बी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे यह चीज आपके होनी चाहिए। आ गया समझ में आपको। तो 6 सेंटेंस आपका क्लियर होना चाहिए। तो पहला सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया। दूसरा में निगेटिव। हमेशा याद रखिए कि निगेटिव नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज वर्ब है, एज अ मेन वर्ब के रूप में यहाँ है, लेकिन है यह हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के रूप में वाज वर्ब है। इसके बाद हम नॉट का प्रयोग कर दिए। क्या राम उदास नहीं था, राम वाज नॉट सैड। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब को ले आते हैं। किसी भी स्ट्रक्चर का अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले किसको आगे ले आइए, उसके हेल्पिंग वर्ब को। तो वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस इंट्रोगेटिव साइन कभी भी नहीं भूलिएगा। यह चीज समझ में आ गई आपको। जैसे एग्जांपल में क्या राम उदास था, तो वाज राम सैड। इसके बाद देखिए इसका निगेटिव बनाएंगे, तो वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव या नाउन। तो क्या राम उदास नहीं था, तो वाज राम नॉट सैड। इसका एक और बन सकता है, वाज राम नॉट सैड, वाज राम नॉट सैड। तो यहाँ पे वाज में ही नॉट लगा के वाजन राम सैड, यहाँ पे यह चीज भी आप बना सकते हैं। तो वाज नॉट का वजन इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। शॉर्ट फॉर्म में लाके हमको लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। आ गया यह चीज समझ में। जब हम आपका स्पोकन कराएंगे, कुछ बेसिक स्पोकन कराएंगे, उसमें ये सब चीज सारी के सारी चीज हम आपको बताएंगे। तो आगे देखिएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब WH इंट्रोगेटिव में क्या करना है कि सिर्फ WH वर्ड आगे जोड़ देना है, उसके बाद इंट्रोगेटिव का हमको रूल पे बना देना है। WH वर्ड आगे जोड़ देना है, उसके बाद निगेटिव के इंट्रोगेटिव के रूल पर हमको क्या करना है, बना देना है। यह चीज आ गया आपको समझ में। आगे देखिए WH इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो WH इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में वही करना है, नॉट का प्रयोग कर देना है। तो नॉट का प्रयोग कहाँ होगा, या तो आप सब्जेक्ट के बाद कीजिए इंट्रोगेटिव, या नहीं तो वाज नॉट का शॉर्ट फॉर्म में कीजिए। तो यह चीज आपको आ गया समझ में। तो देखिएगा इसका एग्जाम्पल देखिएगा, क्या राम उदास नहीं है, तो वाज राम नॉट सैड। इसका हो गया राम क्यों उदास है, ये आपका WH इंट्रोगेटिव है। तो सबसे पहले WH वर्ड को लिखे तो क्यों है, WH वर्ड कौन है, क्यों। तो क्यों का इंग्लिश हो गया वाज राम सैड, वाज राम सैड। इसके बाद देखिए WH वर्ड प्लस वाज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट या एडजेक्टिव या नाउन। तो राम क्यों उदास नहीं था, तो इसका क्या हो जाएगा, वाई वाज राम नॉट सैड, या क्या हो जाएगा, वाई वजंट राम सैड, वाई वजंट राम सैड। तो यह चीज आपको समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा यूज ऑफ शैल बी और विल बी। तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर निश्चित करें। यदि आपके कोई दोस्त पढ़ने वाले हैं, रिलेटिव पढ़ने वाले हैं, तो उनको भी यह चीज़ बताइए। और आपको करना क्या है, अब करना है कि 6 सेंटेंस आपको डेली बोलना है, मुंजवानी है ना, बिना देखे हुए। पहले तो लिख के उसको याद कर लेना है, उसके बाद बिना देखे हुए आपको बोलना है। जैसे कि हम बोले कि सुनाइए यूज ऑफ हीज एम आर का 6 सेंटेंस, तो आपको सुनाना है सबसे पहले पहचान। पहचान क्या है, तब ऐसा हिंदी वाक्य जिसके मुख्य क्रिया के रूप में क्या हो, है, हूँ, हो इत्यादि हो, उसका अंग्रेजी अनुवाद बनाने के लिए हीज एम आर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आपको इसका मेकिंग रूल बनाना है। तो मेकिंग रूल में क्या होगा, पहले स्ट्रक्चर में पहला जो होगा वह होगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, और वह क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस ईज एम आर प्लस एडजेक्टिव या नाउन। उसके बाद हम इसका एक वाक्य बोल देंगे, जैसे राम उदास है, राम इज सैड। आ गया समझ में। इसके बाद दूसरा सेंटेंस बोलेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस ईज एम आर प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव या नाउन। तो राम उदास नहीं है। ऐसे कर करके आपको 6 सेंटेंस डेली बोलने हैं। डेली इसको लाना है प्रैक्टिस में। डेली आपको एक
कितना देर समय लगेगा, मात्र 5 से 10 मिनट आपका समय लगेगा। और ऐसे आप अगर कीजिएगा तो आप एक परफेक्ट ट्रांसलेटर बन जाइएगा, यानी कि हिंदी से आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाइएगा, या आपका स्पोकन जो होगा वह स्ट्रांग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम आप लोगों से लेते हैं विदा। यह वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।